Health Coach Archana. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी हेल्थ कोच अर्चना। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? जब हमारे कंधों में इतना दर्द हो जाता है कि हम कोई भी सामान उठाने में असहनीय होते हैं और कोई भी डेली वर्क हमारे जो होते हैं उससे कर पाना भी मुश्किल होता है, तो उसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। क्योंकि कंधों में इतना दर्द रहता है कि हम कोई मतलब बहुत लाइट वेट भी कोई चीज़ है तो उसे भी उठा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इससे कैसे रिलीफ पाएं, तो इसके बारे में हम अपने योगाचार्य से जानेंगे कि इससे रिलेटेड क्या एक्सरसाइज है, कुछ स्ट्रेचिंग है और क्या करना चाहिए। चलिए हम जानते हैं अपने योगाचार्य से। नमस्कार दोस्तों। फ्रोजन शोल्डर ये जब कभी 40-50 की उम्र में प्रारंभ हो जाता है और बड़े लंबे समय तक ये लोगों को परेशान करता है। यहाँ तक कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष ऐसे केसेस भी आए हैं कि लोग परेशान रहे हैं। और ये अक्सर शुरू होता है आपके कंधे के यहाँ के टेंडेंस से, यहीं से स्टार्ट होता है और जाते हुए ये पूरे आपकी उंगलियों तक दर्द जाता है। ऐसी परिस्थिति में रात का सोना भी मुश्किल हो जाता है, काम करने में भी बड़ी असुविधा होती है। लोग लिखना पढ़ना लिखने का भी काम नहीं कर सकते हैं, पानी का गिलास उठाने में तकलीफ होती है। ऐसी परिस्थितियों में हमें या तो दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है या फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है। इसके बावजूद भी पूरी रिलीफ नहीं मिल पाती है। तो योग में इसके लिए क्या आपके लिए सुझाव है वो मैं बताना चाहता हूँ। जिसमें पहला तो जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ की मोबिलिटी में कोई कमी आ रही है और दर्द हो रहा है, इसका मतलब यह है कि फ्रोजन शोल्डर की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज फ्रोजन शोल्डर की सिंपल है। अपने हाथों को यूं रख लें, ऐसा घुमाना शुरू करें। शुरू के दिनों में आप आराम से घुमा सकते हैं और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। और इसकी गति धीमी धीमी भले कर रखें, लेकिन संख्या बढ़ाएं। यदि आप शुरू में ही इस पे कंट्रोल करने की पूरी क्षमता अपने अपने दृढ़ संकल्प ले लें तो आपका ये फ्रोजन शोल्डर जल्दी सबसाइड हो जाएगा। तो ये मूवमेंट 100 बार, 200 बार, 300 बार इतना यदि आप करने की क्षमता रखते हैं तो विद इन ए वीक आपका फ्रोजन शोल्डर चला जाएगा। लेकिन यदि आपने समय ज़्यादा निकाल दिया, 1 माह, 2 माह, 4 माह निकल गया, तब ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपकी मोबिलिटी बहुत कम हो जाती है, आप इस अभ्यास को नहीं कर पाएंगे। फिर आपके पास बचते हैं कुछ दूसरे अभ्यास। दूसरे अभ्यासों में इस बॉटल में पानी ले लीजिए और इसको यूं घुमाइए, ऐसे झुक के ऐसे। जितना आप बड़ा सर्किल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्किल बनाइए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऐसे घुमाइए, पीछे तक ले जाइए, आगे ले आइए, पीछे ले जाइए, आगे ले आइए, साइड में ले जाइए, जितना दूर जा सकते हैं ले जाइए। जब आपको दर्द होने लग जाए तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर शुरू कीजिए। थोड़ा सा हाथों से ऐसा मल लीजिए, थोड़ा दर्द को शांत कीजिए। इसमें दर्द बढ़ाना इतना ज्यादा मत बढ़ाइए कि आप सो ही ना पाए, लेकिन यदि बढ़ता है तो थोड़ा सा मालिश कर लीजिए और फिर इस अभ्यास को करिए, पुनः इसी अभ्यास को रिपीट करिए। इस तरह से आपका ये दूसरी एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज में इस तरह से आप किसी के द्वारा, किसी के सहारे से हाथों को ऊपर ले जाइए, जितना जा सकता है उतना ले जाइए, फिर नीचे ले आइए, फिर ऊपर ले जाइए, नीचे ले आइए, ऊपर ले जाइए। और यदि किसी के सहारे से आप इसे घुमा सकते हो तो घुमाइए।
इसमें दर्द काफ़ी होता है, इसलिए अपनी सहन शक्ति के हिसाब से अधिक ये हाथों को चलाइए। इसके अलावा दीवार पे, वॉल में इस तरह से उंगलियों को लेकर के ऐसे चढ़ते जाइए, जहां तक हाथ जाए वहां तक जाए, ज्यादा ऊपर हाथ जाता भी नहीं है इसमें। फिर नीचे आइए, फिर जाइए, ऐसा 10 बार 15 बार जितना हो सके उतना आप करें। यही फ्रोजन शोल्डर से आपको छुटकारा दिलाएगा। दूसरा, इस हाथ को जितना कोई झटक सके झटकें, कोई दूसरा आदमी झटक सके तो झटकें, उनकी सहायता से इतना कर सकते हैं। बस, धन्यवाद।